ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर: फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अब देखो, हमने अभी तक पढ़ा है डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब कि आपके पास मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग आइडियाज होते हैं, उनमें से आप बेस्ट आइडिया जो आपको सूट करता है वो आप सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए आपने डिसीजन मेकिंग करी। ग्रुप डिसीजन मतलब जब आपके ग्रुप मेंबर्स हैं, सबकी सहमति से जब आप एक कॉमन डिसीजन मेकिंग पे आते हो, दैट इज नोन एज ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी देखो क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंसेंसस और मेकिंग अ चॉइस कलेक्टिवली विद इन अ ग्रुप। आप एक कॉमन चॉइस पे आते हैं सबकी सहमति से। जितने ग्रुप मेंबर्स हैं, अगर 10 लोग हैं तो हर एक बंदे की, हर एक पर्सन की उसमें हाँ होनी चाहिए, उसमें सहमति होनी चाहिए, तभी उसको हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। Now it involves multiple individuals sharing their perspectives, knowledge and preferences to arrive at a decision that is acceptable to all or most members of the group। मतलब मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स हैं ग्रुप में, उन सबको जो भी आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होना जरूरी है, तभी वो डिसीजन एप्लीकेबल होता है या फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में है, ठीक है, होगा क्या, 10 में से कम से कम 5 जने तो अग्री करेंगे ना एक डिसीजन पे, तभी तो आप कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप मेंबर्स ने जो डिसाइड किया है वो हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए, मैक्सिमम को एक्सेप्ट होना चाहिए जो भी आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैन टेक प्लेस इन वेरियस सेटिंग्स। अब डिसीजन मेकिंग कैसे कैसे हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, कमिटीज में, प्रोजेक्ट टीम्स में हो सकती है, सोशली, कम्युनिटी ग्रुप्स, इन सब जगह आपकी डिसीजन मेकिंग, ग्रुप डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है। अब देखो, जब अगर आपको ग्रुप डिसीजन को इफेक्टिव बनाना है, बेस्ट बनाना है, इफेक्टिव मींस व्हाट, कि आप कैसे अपने ग्रुप डिसीजन को बेस्ट बना सकते हो, उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडरेशन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज, ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या क्या पॉइंट जरूरी है, क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते क्या है, हमारा एम क्या है, हम क्यों डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं। हर एक मेंबर को, 10 जने हैं तो 10 के 10 को क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का एम क्या है, कंपनी के लिए कर रहे हैं। या अगर आपने कोई क्रिकेट का ग्रुप बनाया है तो आपका एम क्लियर होना चाहिए हर एक पर्सन को कि ये ग्रुप बनाया गया है तो सिर्फ क्रिकेट के लिए ही बनाया गया है, बैडमिंटन के लिए ही बनाया गया है, और कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, राइट। तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव या फिर गोल क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हर एक मेंबर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्या कभी आपने क्रिकेट में देखा है कि अगर 11 लोगों की टीम है तो उनमें से 5 ही काम कर रहे हैं और बाकी सब खड़े हैं? ऐसा नहीं होता। चाहे अगर आपकी फॉर्मल ग्रुप है तो उसमें भी ऐसा नहीं होता कि 4 लोग काम कर रहे हैं बाकी टाइम पास कर रहे हैं। हर एक मेंबर का एक्टिव पार्टिसिपेशन, बंद कर दूं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। देन द थर्ड वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जितने मेंबर्स हैं उनका साथ में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्टवर्दी कम्युनिकेशन। आपस में जितना ज्यादा ट्रस्ट होगा उतना बेटर वे में आप काम कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। देखो, कॉन्फ्लिक्ट सब जगह आता है, लड़ाई झगड़ा सब जगह होता है, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस सब जगह आता है, टेंशन सब जगह होती है, लेकिन उसको हम किस तरह से कंपनी में यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में, कि भाई वो आपका टेंशन या स्ट्रेस में भी कन्वर्ट नहीं हो और कंपनी के लिए वो यूजफुल मैनर में भी हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो वेरी कामली हो सकती है। देन द वेरी लास्ट पॉइंट इज डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। मतलब वंस द डिसीजन इज रीच्ड, एक बार आपका डिसीजन बन जाए
क्रिएट अ प्लान टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली एंड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि डिसीजन इम्प्लीमेंट, आपने एक बार डिसीजन सोच लिया आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, स्ट्रेटेजी सोच लिया, टैक्टिक्स सोच लिया, उसके बाद हर एक पर्सन, जो भी आपके ग्रुप में 10 जने हैं तो 10 के 10 जनों को आपको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करनी पड़ेंगी। वो इसलिए करनी पड़ेंगी जिससे सबका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो। हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना एक्टिव पार्टिसिपेशन की। एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा? जब हर एक पर्सन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी। हमने एक बार बहुत पहले कौन से चैप्टर में एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था मैरिज का। अगर हमारे घर में मैरिज होती है तो क्या होता है, उसमें हर एक पर्सन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो इट इज लाइक अ ग्रुप ओनली, कि आपने सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दिया, आपने अपना ग्रुप बना दिया कि भाई ये पर्सन सारा केटरिंग देखेगा, ये पर्सन डीजे देखेगा, ये पर्सन सारा डेकोरेशन देखेगा, इस तरह से। तो वो क्या है, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन। जैसे ही आपने अपना प्लान डिसाइड किया, आपको अपने ग्रुप मेंबर्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन करनी पड़ती हैं। इस तरह से जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्टिव वे में हो सकता है, कम से कम टाइम, उसमें बेटर आउटपुट हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स। क्लियर है?